नमस्कार दोस्तों, DFA-IAS प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और पॉलिटी की क्लास में आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और लेकर आए हैं, मौलिक कर्तव्य। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई क्वेश्चन पूछा गया, उसमें डायरेक्टली पूछा जाता है इनमें से कौन सा भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो वहाँ इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको ये पता होना ज़रूरी है कि हमारे संविधान में कौन कौन से मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए, ठीक है। और ये मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए थे संविधान में, ये भी हमें याद रखना है, ठीक है। तो इसलिए हम इन्हें, छोटा टॉपिक है और सही तरीके से पढ़ेंगे जिससे क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसका सामान्य परिचय दिया गया है। अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत व्यवस्था है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह है। तो ये मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। ये देखिए क्या है, देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का, ठीक है। तो आपने देखा था 36 से 51 तक DPSP थे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। और ये 51 का जोड़ा गया है, 51 का 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में हुआ था ये संशोधन, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, ठीक है। तो 51 का जोड़ा गया है, इसमें मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, ठीक। तो क्या क्या, प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान का आदर करे। तो यही कहा गया है कि संविधान का पालन करें, जो भी संविधान में कहा गया है उसका पालन करें सभी नागरिक, जो इस देश के नागरिक हैं उनसे अपील की गई है। ये देखिए, नागरिकों के लिए है ये कर्तव्य, नागरिकों से अपेक्षा है, जो देश के नागरिक हैं, विदेशियों से कोई अपेक्षा नहीं है, ठीक है। देश के नागरिक जिन्होंने नागरिकता ग्रहण की है, भारतीय नागरिकता, ठीक है, तो उनके लिए हैं ये कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, उन्हें इनका पालन करना आवश्यक है, ठीक है। तो ये भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। क्या कहा, संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान का आदर करें। तो हम देश के नागरिक हैं और नागरिक होने का कर्तव्य है हमारा कि हम संविधान का भी पालन करें और देखिए राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें। जब भी राष्ट्रगान यदि गाया जाता है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम खड़े होकर और उसका आदर करें, ठीक है, और साथ साथ में उसे गाने का प्रयास करें, ठीक है। राष्ट्रध्वज का सम्मान करें, ठीक है। तो कई स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, उन्होंने राष्ट्रध्वज के लिए अपने प्राण भी त्यागे हैं। और राष्ट्रध्वज को देखिए, एक स्वतंत्रता सेनानी थी, उन्होंने राष्ट्रध्वज को गिरने से बचाने के लिए अपने प्राण भी दे दिए थे, ठीक है, अंग्रेजों के ज़माने में, ठीक है। तो ये राष्ट्रध्वज का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है, ठीक है। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में संजोएं तथा उनका अनुपालन करें। तो स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्श हैं, तो उन्हें हृदय में संजोए रखें। कई राष्ट्रीय नेता हैं, ठीक है। और राष्ट्रीय नेताओं के द्वारा जो बातें कही गई हैं, जो राष्ट्रीयता का भावना का विकास किया गया है, या उनके द्वारा कई बातें कही गई हैं, जैसे सत्य बोलना, महात्मा गांधी के जो आदर्श हैं, जो महात्मा गांधी जी ने सत्य, अहिंसा आदि जो सिद्धांत दिए गए हैं उनका पालन करें। जी, तो हमारे नागरिक हैं देश के, तो राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए नेताओं और उनके द्वारा दिए गए सिद्धांतों का हम आदर करें और पालन करें, ठीक है। यही कहा गया है इस दूसरे मौलिक कर्तव्य में, ठीक है। भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता की रक्षा करें तथा उसे बनाए रखें। तो हमारा कर्तव्य है कि कहीं भी सांप्रदायिक विद्वेष या जातिगत या भाषाई आधार पर विद्वेष न फैलाएं और राष्ट्र की एकता बनाए रखें, ठीक है, अखंडता बनाए रखें, एकता बनाए रखें, ठीक है। तो आप राष्ट्र के नागरिक हैं, तो आपका ये कर्तव्य बनता है किसी भी प्रकार का देश में, ठीक है, किसी भी प्रकार की सांप्रदायिक भावना, ठीक है, किसी भी प्रकार की एकता को चोट पहुंचाने वाले कार्य, ठीक है, कोई भी कार्य जो आपकी भारत की एकता या अखंडता को चोट पहुंचाता है या देश की एकता को धूमिल करने का प्रयास करता है, वो कार्य हम न करें। और यदि ऐसा कार्य किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है तो उसे दूर करने का प्रयास करें, उसे समझाने की कोशिश करें कि ये अनैतिक कार्य है, ठीक है। तो ये आप देश के नागरिक हैं, तो ये कर्तव्य बनता है। देश की रक्षा करें तथा बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, ठीक है। तो आपका कर्तव्य है कि देश की रक्षा करें और बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। तो देखिए, देश की रक्षा केवल एक सैनिक ही नहीं करता है, सैनिक करता है वो अलग बात है, लेकिन सैनिक के साथ साथ आम आदमी जो नागरिक है इस देश का, आम नागरिक, उसका भी कर्तव्य है वो देश की रक्षा करे। और यदि राष्ट्र की ओर से आह्वान किया जाता है उसे बुलाने का, तो सदैव
प्राण देने के लिए तत्पर रहे और राष्ट्र के सम्मान में सर्वोपरि अपना योगदान दे। ठीक है, ये 4 मौलिक कर्तव्य हुए। ये देखिए, मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में शामिल किए गए। ठीक है, तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। पहला क्वेश्चन यहीं से बन सकता है, क्या मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में समावेश थे? तो आप कह देंगे नहीं, क्योंकि इन्हें 1976 में इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, ये समिति भी याद रखें आप, किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए हैं? डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में शामिल किए गए। तो ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, ये देखिए 4 हमने ऊपर 10 मौलिक कर्तव्य हैं और एक मौलिक कर्तव्य बाद में जोड़ा गया है 86वें संविधान संशोधन नियम के द्वारा। ठीक है, तो इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो माता पिता के योगदान है उन्हें शिक्षित करने के लिए उसका वर्णन किया गया है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम। तो 4 हमने ऊपर पढ़ लिए हैं और ये बाकी के 6 मौलिक कर्तव्य और हैं। ठीक, और क्या कहा गया है इसमें? धर्म, भाषा, प्रबंध या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे भारत के लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावनाओं का निर्माण करें, स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करें। तो देखिए इसमें कहा गया है धर्म, भाषा, प्रबंध या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे भारत के लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावनाओं का निर्माण करें। तो यही कहा गया है कि भ्रातृत्व की भावना का विकास करें, मतलब हम सब एक हैं ऐसा भाव होना चाहिए। हम सब एक हैं, मतलब न धर्म के आधार पर हम विभाजित हैं, न भाषा के आधार पर, न वर्ग के आधार पर। ठीक है, किसी आधार पर विभाजित नहीं है। ठीक है, धर्म अपनी जगह है, ये हमारा व्यक्तिगत मामला हो सकता है, लेकिन हम विभाजित नहीं हैं धर्म के आधार पर या भाषा के आधार पर या वर्ग के आधार पर। ठीक है, हम सभी समान हैं और हम समरसता का हमारा भाव होना चाहिए, समान भ्रातृत्व का। ठीक है, तो इसका भाव होना चाहिए हमारे भीतर। और स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करें। ठीक है, तो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध जो भी प्रथाएं हैं उनका त्याग करें। तो इसीलिए देखिए पहले जो प्रथाएं थीं जैसे सती प्रथा, ठीक है, और विधवाओं के सम्मान को चोट पहुंचाई जाती थी, विधवाओं के सम्मान को। ठीक है, सती प्रथा या विधवाओं के सम्मान को चोट पहुंचाने वाले जो भी कार्य किए जाते थे, या पर्दा प्रथा हो, कोई भी प्रथा जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध है। ठीक है, कोई भी प्रथा हो तो उस प्रथाओं का त्याग करें, यही कहा गया है इसमें। ठीक है, हमारी सामूहिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। ठीक है, परिरक्षण मतलब उसकी रक्षा करें। हमारी जो सामूहिक संस्कृति थी, भारतीय संस्कृति क्या कहती है? एकता की भावना है भारतीय संस्कृति में, एकता की भावना है। ठीक है, और धार्मिक कर्तव्य है हमारे, धार्मिक कर्तव्य का मतलब है जो नैतिक कर्तव्य है हमारे। जैसे हमारे नैतिक कर्तव्य माता पिता के प्रति कर्तव्य हैं। ठीक है, अपने परिवार के प्रति कर्तव्य हैं, अपने देश के प्रति कर्तव्य हैं, तो ये नैतिक कर्तव्य है। ठीक है, तो इनकी रक्षा की बात की गई है। ठीक है, सामूहिक संस्कृति, ठीक है, गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना, उसका परीक्षण है, मतलब इसका महत्व भी समझना है और इसकी रक्षा भी करना है। ठीक है, प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखें तथा प्रकृति पर्यावरण जिसके अंतर्गत झील, वन, नदी और वन्य जीव हैं की रक्षा का संवर्धन करें। ठीक, तो यही कहा गया है कि जो पशु हैं, प्राणी हैं, सभी के प्रति दया भाव रखें, उन्हें चोट न पहुँचाएं, और प्रकृति पर्यावरण मतलब पर्यावरण की रक्षा करें, संरक्षण करें और उसे प्रदूषित होने से बचाएं। यही कहा गया। देखिए, झील हो, वन हो, नदी हो, वन्य जीव हो, सभी की रक्षा करें और किसी भी प्रकार की ठेस न पहुँचाएं। ठीक है, पर्यावरण की रक्षा करें और लोग पारिस्थितिकी की रक्षा करें, यही बात इसमें कही गई। ठीक, मानववाद वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना का विकास करें। तो मानववाद का अर्थ है, देखिए, किसी भी प्रकार के कर्मकांडों पर विश्वास न रखना और मानव की क्षमता पर विश्वास रखना। मानव की क्षमता पर विश्वास रखना मतलब मनुष्य सेंटर में होना चाहिए। ठीक है, आप इतने अधिक भाग्यवादी ना हो जाएं कि सब कुछ भाग्य पर छोड़ दें। ठीक है, मनुष्य का कर्तव्य है, वो मनुष्य में इतनी क्षमता है कि वो निर्णय ले सकता है और कार्य कर सकता है, मतलब मनुष्य की क्षमता पर विश्वास करना ही मानववाद है। ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अर्थ है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना, ये नहीं है कि आप पुरानी जो कुरीति चली आ रही हैं उनका ही पालन करें। ठीक है, जैसे जैसे विज्ञान बढ़ रहा है तो उसके अनुसार आगे बढ़ें। जैसे देखिए, मंगल मिशन है, चंद्रयान मिशन है, तो इन पर भी आप ध्यान दे के चलें
कि वास्तव में हमारा देश प्रगति कर रहा है और मंगल और चाँद पर पहुँच रहा है। ठीक है, तो इसका दृष्टिकोण भी रखें। ये नहीं है कि पुराने जो कुरीति हैं उन्हीं के अनुसार चलें कि मंगल एक, ये ना समझें कि मंगल एक जो ग्रह है और चंद्रमा एक उपग्रह है, ये भी समझें। ये ना समझें कि मंगल और चंद्रमा किसी जो अलौकिक शक्ति है, वो है और इसमें मतलब यहाँ कोई पहुँच नहीं सकता है। तो ऐसी भ्रम में न रहें आप, तो जैसे विज्ञान चल रहा है वैसे ही विज्ञान के अनुसार आप चलें। ठीक है, तो यही कहा गया। ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना का विकास करें। तो ज्ञान का अर्जन करें, जो भी ज्ञान उचित है उसे प्राप्त करें और सुधार की भावना का विकास करें, अपने आप में सुधार करते रहें। ठीक है, यही कहा गया। हिंसा से दूर रहें तथा सार्वजनिक संपत्ति सुरक्षित रखें। ठीक है, जो भी सरकारी संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति है वो आप सब लोगों की संपत्ति है, उसे किसी प्रकार की चोट न पहुंचाएं। जैसे देखिए दंगे में किसी प्रकार के दंगे होते हैं तो सबसे पहले सार्वजनिक संपत्ति को चोट पहुंचाई जाए। तो हम देश के नागरिक हैं और हमारा ये कर्तव्य है कि सार्वजनिक संपत्ति को हम सुरक्षित रखें, किसी भी प्रकार की सार्वजनिक संपत्ति को ठेस न पहुँचाएं। ठीक है, और हिंसा से दूर रहें, किसी भी प्रकार की हिंसा को जन्म न दें। ठीक है, सामूहिक तथा व्यक्तिगत गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न तथा उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू ले। तो ये सामूहिक या व्यक्तिगत गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, मतलब सभी लोगों को साथ लेकर या व्यक्तिगत रूप से आप जितना कर सकते हैं तो आप आगे खुद भी आगे बढ़ने का प्रयास करें और सभी लोगों को साथ में लेकर चलें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न तथा उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू ले, जिससे कि आपका विकास होगा और आपके समाज का विकास होगा, जिससे देश का विकास होगा, देश नई ऊंचाइयों पर पहुंचे। ठीक है, यही कहा। तो इसमें कुछ नहीं है। ये देखिए आवश्यक तत्व में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये भाग 4 का ये देखिए मूल कर्तव्य शीर्षक के अधीन जोड़ा गया, जिसमें 10 मूल कर्तव्यों को लिखा गया। ठीक है, यही कहा गया, मैंने बताया आपको। और ये देखिए मैंने ये भी कहा है कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 51 में संशोधन करके एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षित, मतलब माता पिता का ये कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूल भेजें। ठीक है, तो यही कहा गया है। तो ये 11 मौलिक कर्तव्य हो गए। ठीक है, ये हम याद रखें। तो यही कहा गया, सोर्सिंग समिति की सिफारिश को जोड़ा गया है इन्हें। ठीक है, और भारतीय संविधान नागरिकों के मूल कर्तव्यों की प्रेरणा ये कहाँ से ली गई है, कहाँ से मूल कर्तव्यों की प्रेरणा, ये है सोवियत संघ, मतलब वर्तमान के रूस से। ठीक है, तो ये प्रेरणा ली गई। ठीक है, मूल कर्तव्यों के पालन न किए जाने पर दंड की कोई व्यवस्था न होने पर मूल कर्तव्यों को न्यायालय में वाद योग्य नहीं बनाया जा सकता। मतलब यदि मूल कर्तव्यों का कोई नागरिक जो मूल कर्तव्यों को समझता नहीं है और उसका पालन नहीं करता है, तो ऐसा नहीं है उसके विरुद्ध न्यायालय में जाया जा सके, तो न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, मतलब ये वाद योग्य नहीं। यही कहा गया है। मूल कर्तव्यों को भंग करने के लिए यद्यपि संविधान में कोई व्यवस्था नहीं की गई है, लेकिन संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह कानून बनाकर मूल कर्तव्यों के उल्लंघन की दशा में दोषी व्यक्तियों के लिए दंड की व्यवस्था करे। तो संसद कानून बना सकती है और दंड की व्यवस्था कर सकती है। मूल कर्तव्यों का यदि कोई पालन नहीं करता है तो संसद दंड की व्यवस्था कर सकती है, कानून बना, लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है इसकी। ठीक है, देखिए अप्रत्यक्ष रूप से यदि सार्वजनिक संपत्ति है जैसे उसको नुकसान पहुंचाते हैं तो कई कानून की धाराएं उसके तहत कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन न्यायालय में मतलब इसके कि मूल कर्तव्य है इसके विरुद्ध जाया जाए तो ये उचित नहीं है, ऐसे नहीं जाया जा सकता है। ठीक है, तो दंड की व्यवस्था संसद कानून बनाकर कर सकती है डायरेक्टली। ठीक है, तो ये मूल कर्तव्य सभी कम्युनिस्ट देशों विशेषकर चीन रूस के संविधान में मिलता है। तो जितने भी समाजवादी देश हैं वहाँ मूल कर्तव्य हैं, जैसे चीन में है, रूस में है, रूस से हमने गिरहरी किए हैं। भारत के अतिरिक्त दूसरा प्रजातांत्रिक देश जापान है, जहाँ मूल कर्तव्यों को संविधान में उल्लिखित किया गया है। तो प्रजातांत्रिक देश जापान है, वहाँ भी मूल कर्तव्य हैं जो भारतीय संविधान की तरह जापान के संविधान में भी मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे मूल कर्तव्य कंप्लीट हो गए। ठीक है, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करना और शेयर भी करना। ठीक है, ऐसे ही हम अब अगला टॉपिक लेंगे। ठीक है, और हमारी क्लास ऐसे ही निरंतर चलती रहेगी। ठीक है, हिस्ट्री की क्लास और हमने सीसेट में जो कॉम्प्रहेंसिव था उसको भी समझाया है। तो आप चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब किया होगा तो सभी वीडियो आप लोगों तक पहुंच जाए। ठीक है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, धन्यवाद।